हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं आईआईटी लखनऊ में फर्स्ट ईयर का सीएससी का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जन जन 2026 स्टार्ट हो गया है, तो मतलब कि हमारा फर्स्ट सेम जो एंड हो गया है, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रोक्स 24 सितंबर, मतलब 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट सेम हम लोग का जो एंड हुआ था वो 24 दिसंबर में हुआ था। जो 24 दिसंबर को उसका लास्ट पेपर था मैकेनिकल का। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट सेम में क्या किया था और क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या फेस्ट वगैरह हुए थे। तो ये रिपोर्टिंग हुई थी जो एकेटीयू के बाद, जो फिजिकल रिपोर्टिंग थी एकेटीयू में, जो काउंसलिंग के बाद वो थी 18 18 सितंबर को थी फिजिकल रिपोर्टिंग। तो 18 सितंबर को मैं अपनी मम्मी के साथ आया था सारा सामान लेके, और जो पेमेंट वगैरह करना था वो यहाँ पे डीडी के थ्रू होता है, नेफ्ट भी नहीं लेते हैं कभी कभी। बट हाँ, जब यहाँ पे पहुँचे थे तब इन्होंने अलाउड कर दिया था नेफ्ट। बट मैं तो पहले से डीडी बना के गया था, तो डीडी से पेमेंट हो गया था। भाई, डीडी बनाने के लिए डीडी का प्रोसेस क्या होता है, कुछ कुछ बैंकों में अगर, तो वैसे तो जनरली चेक से ही डीडी बनता है। बट अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो तुम्हारा ऐसे भी बना देगा, बस हेड मैनेजर के साइन लगते हैं उस पर। अगर तुम्हारा चेक नहीं है, बट चेक चेक बुक होना बहुत ज़रूरी है, तो आप चेक बुक अप्लाई कर ले, उससे टीडी आपका आसानी से बन जाएगा। वरना वो बहुत बोलते हैं कि नहीं, पहले चेक ले, चेक होना चाहिए, चेक बुक होना चाहिए, तभी टीडी बनेगा, ये वो। तो इसीलिए चेक बुक बनवा लें अगर डीडी बनवाना है तो। डीडी बनवा के लगभग 4 डीडी बना था। एक तो हॉस्टल हॉस्टल का जो 14,500 एक डीडी बना था, और एक 20,000 मैथ्स का बना था जो सेमेस्टर वन, मतलब कि हम लोग का जो मैथ्स है वो 20,000 पर सेमेस्टर चार्ज करता है। जो खाना जो मैथ्स का 20,000 पर सेमेस्टर लगता है, और जो रहने का अकोमोडेशन है वो 14,500 लगता है पूरा एक साल का। वो 2 डीडी हो गया। और एक 4,000 का जो था वो हॉस्टल, वो एचएमसी का था, मतलब कि यही कि कुछ टूटा फटी हो, उसके लिए उन्होंने 4,000 रुपये चार्ज किए थे। और एक एक और एक एक डीडी बना था जो कॉलेज का फीस था, बस ऐसे करके 4 डीडी बने थे। पूरा एक दिन लग गया था उसमें डीडी बनवाने में। भाई, डीडी का प्रोसेस बहुत वो होता है। अगर तुम सुबह में फॉर्म दोगे ना तो शाम को 4 बजे के बाद ही देते हैं, क्योंकि वो सारा काम ख़त्म करके तब वो प्रिंटर से क्या करते हैं, वरना प्रिंटर अटक जाता है। तो ऐसे डीडी का प्रोसेस हो गया। तो जब मैं आया था ना, तो यहाँ पे पहुँचा था अप्रोक्स 9-10 बजे पहुँचा था, तो कॉलेज के बाहर ही, क्योंकि यहाँ पे एकेटीयू में अभी बीटेक स्टार्ट हो गया ना। एकेटीयू और आईटी लखनऊ में थोड़ा ही डिस्टेंस है। तो एकेटीयू में बीटेक स्टार्ट हो गया, तो जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे बाहर गार्ड लोग बैठे रहते थे, कि वो देखते रहते थे कि कौन सा कॉलेज है, कोई गलत कॉलेज, मतलब कि गलत कॉलेज में तो नहीं चला गया है। तो कॉलेज देखते रहते थे कि वही कॉलेज है तो वो अंदर भेज देते थे। तो मैंने दिखाया अपना जो फिजिकल रिपोर्टिंग वाला लास्ट वाला था ना, तो मैंने दिखाया। तो जो मुझे उस टाइम पे ब्रांच अलॉट हुई थी वो सी एस ए आई थी, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे सी एस आर मिल जाएगी यहाँ पे, जो रेगुलर ब्रांच होती है सी एस सी की, वो मिल जाएगी। पर मेरी जेई की रैंक थी वो 48 से 16 थी। पर जो पिछली बार का देखे तो इतनी रैंक पे मिल गई थी, मतलब नॉर्मल राउंड्स में ही मिल गई थी इतनी रैंक पे। पर इस साल कुछ ज़्यादा कंपटीशन था, तो इस साल मुझे सी एस ए आई मिली। तो उसके बाद फिर मैं गया, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ। पूरा पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया। फिर एक अलग से वो लोग बैठे रहते हैं मेस, मतलब कि जो हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे जो हॉस्टल रहता है वो सिर्फ आउटसाइड लखनऊ वालों के लिए रहता है, जो लखनऊ में नहीं रहते हैं। तो फिर हॉस्टल लेने गया मैं, तो मम्मी ने बोला था ग्राउंड फ्लोर पे ले लेना, क्योंकि क्या ऊपर ऊपर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा शोर नहीं होता है, थोड़ा पीस वगैरह रहेगा। तो फिर हम लोग जल्दी करवा लिए। जब वो मैथ्स का डीडी दिया और और जो फीस था 14,500 वो दिया, उसके बाद हम लोगों को हॉस्टल में अलॉट हुआ। मेरा रूम नंबर जो है 108 है रामानुजन हॉस्टल में। 108 रूम नंबर मुझे अलॉट हुआ था। उसमें मेरे मतलब कि एक रूम में 4 लोग रहते हैं, मतलब कि ऐसे सीक्वेंस वाइज 100, मतलब मैंने जिस सीक्वेंस नंबर में आ गया, मान लो 7 में आ गया, तो 7, 8, 9, 10, ये 4 बच्चे एक रूम में रहेंगे 108 में। ऐसे करके रहा रहता है। फिर 11, 12, 13, 14
ऐसे करके रहते हैं। तो जो मेरे जो रूम में है वो कौन से ब्रांच के बच्चे हैं, मैं ज़रा बता देता हूँ। एक एक का नेम है जो निखिल है, वो सीएससी एसएफ का है। और एक का नाम प्रियांशु सिंह है, वो ईसीई का है। और एक का नाम है आदित्य आदित्य यादव। आदित्य यादव नाम है ना उसका। तो वो वो मेरी ब्रांच में सीएसईआर में। तो ऐसे में पहुंच गया 18 तारीख को यहाँ पे। ऐसे ही हो गया पूरा एक दिन। हम लोग सामान वामान सब सेट कर देते, पर क्लासेस जो तो 21 से स्टार्ट होनी थी ना, तो 18 से 21 तक मैं क्या करता यहाँ पे। तो फिर मैं वापस घर पे चला गया था। फिर मैं आया 21 तारीख को। और जो फिर इसके बाद एक और होता है, इंटरनल स्लाइडिंग। आपने नया नेम तो सुना हुआ इंटरनल स्लाइडिंग का। तो इंटरनल स्लाइडिंग हुआ था, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग में मैंने अप्लाई कर दिया था उसी दिन, क्योंकि मुझे सी एस सी आई नहीं चाहिए थी यहाँ पे। क्योंकि सी एस सी आई को यहाँ पे एन बी एस एग्रीडेशन भी नहीं मिला हुआ है। और 15,000 एक्स्ट्रा और लगते हैं इसके। तो फिर ऐसे सी एस सी आई नहीं चाहिए थी मुझे। उसके बाद तो फिर इंटरनल स्लाइडिंग में देखा तो भाई बहुत एक्साइटमेंट रहा। बिल्कुल शाम में रिजल्ट आया उसका। तो देखा तो बहुत खुशी हुआ कि फाइनली हो गया था सी एस सी आई से सी एस आर। तो भाई वो भी ठीक था कि सी एस सी आई से सी एस आर हो गया था। तो ऐसे करके मेरा ब्रांच से रेगुलर हुआ। मैं एक दिन बस सी एस सी आई की क्लास में गया था, जिस पर वो ग्राफिक्स वाली मैम कुछ बोल रही थी, एच बी पेंसिल्स वगैरह लाने और ग्राफ वगैरह लाने की। और फाइनली वो सब हट गया। तो अब फर्स्ट सेम में हम लोग के पास ग्राफिक्स वगैरह नहीं था। फर्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट थे वो बता देता हूँ आपको। हमारे पास केमिस्ट्री था, सॉफ्ट स्किल था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन था, और इलेक्ट्रॉनिक्स था, और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। बस इतने ही सब्जेक्ट थे। अब मतलब कि कुछ बच्चों को फर्स्ट सेम में फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसा रहता है, क्योंकि सबको एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो ऐसे करके फिर मेरा सेम वन में, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एडवेंट हुआ था। वही कुछ पार्ट, मतलब कि एडवेंट हुआ था जिसमें वही कल्चरल फेस्ट था। एडवेंट कहाँ, कल्चरल फेस्ट ही मान सकते हैं। एडवेंट में बहुत सारी परफॉर्मेंस हुए थे, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग मिमिक्री वगैरह बहुत सारा हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था एक स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, जो हुनर 4.0 जो एमबीए वालों ने कराया था, हुनर 4.0। उसके बाद हम लोग के क्लास टेस्ट हुए थे, शायद क्लास टेस्ट वन हुए थे, क्लास टेस्ट टू हुए थे। अब मैं आपको बता दूं, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स, उसका ब्रेक थ्रू कैसा रहता है देखो। जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। जो उसमें से 20 मार्क्स होते हैं वो क्लास टेस्ट से आते हैं। तो दो आपके क्लास टेस्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के। जनरली तो जो, मान लो आपके सी टी वन में, जो सी टी वन और सी टी टू के मार्क्स का एवरेज लेके ही वो 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं जनरली। बट टीचर के ऊपर है, वो बेस्ट ऑफ टू भी ले सकता है कभी कभी। तो जनरली तो आप यही सोचे कि एवरेज ही लिया जाएगा हमेशा। तो यहाँ 20-20 मार्क्स का रहता है, तो 20 में से वो 20 मार्क्स तो वो सी टी के हो गए। और 10 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं अटेंडेंस के, और 5 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के। अगर आपने सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके 75% है अटेंडेंस, तो आपको चार चार के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। मोस्टली तो 4 मिलेंगे, कभी कभी टीचर 3 भी दे देता है। अगर 75% से ऊपर है तो फिर आपकी आराम से 5 नंबर देगा वो।